हेलो। आप लोग का अभी राजस्थान ज्योग्राफी का पेपर हुआ था तो मैं स्टूल पे जाती उसी का डिस्कशन करवाना है अभी मुझे। तो मैं आप लोग की क्लास में तो आ ही चुकी हूँ, तो जानते ही हो आप लोग। और कैसा हुआ था पेपर आप लोग का? बढ़िया। वैसे भी उसमें लिमिटेड ही था, मैं भी अभी मैंने स्टार्ट किया था देखना, तो मैंने 30-40 क्वेश्चन ही किया। अपन साथ साथ ही देखेंगे पेपर, ठीक है? तो अगर इन केस मैं कुछ भूल जाऊं तो देखने देना मुझे भी, ठीक है? तो कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करें पेपर। किसी को कोई बीच में डाउट हो तो बीच में पूछ लेना आप लोग, है ना? आप लोग निकाल लो पेपर, आप लोग के पास होगा, कल दिया था। पेपर का सबसे जो अच्छा एक तरीका रहता है, जैसे आप लोग पेपर देते हो, देने के बाद उसको वापस, आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है? क्लियर है? तो पेपर का सबसे सही जो तरीका रहता है, पेपर अपन ने दिया, उसके बाद उसको जैसे अभी तो यहाँ डिस्कशन हो रहा है, नहीं होता तो घर पे जाके आंसर की से मैच करना है और उसको अपना देखना है कि अपना कहाँ गलत हुआ, किस चीज में अपन लैग कर रहे हैं। जो मोस्टली पेपर में कई बार गलतियां हो जाती है, जैसे अपन को इनकरेक्ट पूछा है, अपन करेक्ट वाला टिक करके आ गए। ABCD ऊपर ऑप्शन दिया, फिर नीचे फिर दिया, अपन ऊपर वाले में ही लगा के आ गए जो सही है। तो ये इस तरह की ये सिली मिस्टेक्स में आती है, जो प्रैक्टिस से ही अपनी दूर होती है। तो अगर एक दो बार, जैसे मैं शुरू में ये गलती करती थी कि इनकरेक्ट पूछा होता था और मैं करेक्ट टिक करके आ जाती थी, पहला ऑप्शन ही सही है टिक कर दिया, आगे के पढ़ते ही नहीं थे। तो अगर ऐसी गलती होती है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोग की सॉल्व होगी। तो इन पेपर में गलती हो तो उन चीजों को अपना धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करना। तो अभी जैसे अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हनुमानगढ़ जिले में सूर्य किरण का तिरछापन सर्वाधिक होता है। नहीं होता, कहाँ होता है? गंगानगर, सही है। तो और फिर है 21 जून को सनशाइन वर्टिकली इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो अपन को पता है 21 जून को समर सोलिस्टाइज होता है, और जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए लॉन्गेस्ट डे भी इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये भी सही है। सन रेज इमर्ज फर्स्ट इन धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी करेक्ट है, ईस्ट टू वेस्ट अपना होता है। तो इस हिसाब से इसमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसके अंदर सी जो है 2 और 3, ठीक है? फिर है विच ऑफ द, क्या? हाँ, ऑप्शन तो सी है करेक्ट ऑप्शन जो पूछा है अपन को, ठीक है? निम्नलिखित कथनों में से असत्य, अब इसके अंदर अपन को पूछा है इनकरेक्ट, तो जो ऐसे गड़बड़ करते हैं पहले ही इनकरेक्ट के ऊपर अपना पेन मार्क कर ले, ताकि आपके ध्यान में रहे कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, ये सही है। राजस्थान में अंतरराज्य सीमा 4850 है, ये भी सही है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम साइरल रेडक्लिफ है, ये भी सही है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त। तो अपना ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि डी इसका आंसर है, ठीक है? अब राजस्थान के अंदर जो रेड क्लिफ लाइन है, बाउंड्रीज जो है वो किस तरह से है, जो जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं इंडिया और वेस्ट बंगाल के बीच में जो लाइन है वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में थी रेड क्लिफ लाइन, तो पहले वो ईस्टर्न पाकिस्तान आता था। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में। दुरंग लाइन है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो ये ध्यान रखना, बस एक ही चीज है कि रेड क्लिफ इधर भी है और अपने यहाँ पे ईस्टर्न साइड में भी है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत हिंदुमल कोट से लेकर शाहगढ़
बाड़मेर तक है, ये करेक्ट है। जब अपन करते हैं तो गंगानगर में हिंदूमल कोर्ट से लेके यहाँ तक जाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राज्य की सीमा रेखा का 30% है। हाँ, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग मैप देखते हो कि नहीं देखते हो? मैप देखते रहा करो, है ना, क्योंकि कई कई क्वेश्चन डायरेक्ट ही मैप से होते हैं, इंडिया के अंदर भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव इसमें प्रीलिम्स में तो कई बार आते ही आते हैं इस टाइप के। तो जैसे कि जैसे अभी आपका राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है, तो राजस्थान का जो पॉलिटिकल मैप है आपके रूम में लगा सकते हो, आपके जहाँ पे पढ़ते हो उसके सामने, ताकि आपकी बार बार नजर उस पर पड़ती रहे। इंडिया का जब आप पढ़ोगे तो इंडिया को भी इसी तरह से मैप को सामने रखो, क्योंकि कई बार बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये वाला है। तो अब इसमें जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, अगर अपन एक रफ राजस्थान का ऐसे ही मैप सोचें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है, करौली, तो करौली कहीं यहाँ पर है अप्रोक्स। ठीक है, उसके बाद में है टोंक अजमेर, टोंक आ गया जयपुर के पास में कुछ यहाँ। फिर अजमेर है, अजमेर थोड़ा सा सेंटर में नागौर और जयपुर के पास में यहाँ पे आ गया। और फिर है पाली, तो पाली थोड़ा वेस्ट की तरफ आ गया। तो अगर अपन को इसमें कैसे पूछा है, ईस्ट टू वेस्ट, तो फिर हो जाएगा करौली, टोंक, अजमेर और पाली। हाँ, तो इसका ए ऑप्शन है। फिर है राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की सीमा की लंबाई का अवरोह क्रम है, क्या है बताओ? ठीक है, तो ये आप लोगों को बताइए, तो बी ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, बी सबसे ज्यादा है जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर है, फिर गंगानगर है, फिर बीकानेर है। ठीक है, फिर है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ इंटरस्टेट बॉर्डर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? अगर अपन देखें, सबसे ऊपर यहाँ पे पंजाब आ जाता है, पंजाब के बाद हरियाणा आ जाता है, हरियाणा के बाद यहाँ पे यूपी आता है, फिर यहाँ पे एमपी और यहाँ पे गुजरात, और ये तो फिर इंटरस्टेट अपना पाकिस्तान का आ ही गया। इसमें सबसे ज्यादा किसके साथ है, एमपी के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो किसके साथ है, अपना एमपी के साथ। एमपी के बाद में हरियाणा के साथ, हरियाणा के बाद में गुजरात, फिर यूपी और फिर पंजाब के साथ। तो अपना बहुत ही कम है, 100 किलोमीटर से भी कम है, सिर्फ 89 किलोमीटर है। तो इसके अंदर अपन को यही पूछा है। इसमें आपको सर ने वो भी बताएंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी ट्रिक नहीं बताया क्या? सिलेबस से हट गया टॉपिक, पर ये तो पूछ ही सकते हैं। तो एक जना अच्छा, तो बताएंगे वो, जैसे कि एमपी से कौन कौन से, अब जैसे यूपी है, यूपी से कौन कौन से लगते हैं, तो भरतपुर धौलपुर लगते हैं, अब दीद भी लगता है। हाँ हाँ हाँ, समझ गई, वो गलती से हो गया, वो आप लोग माफ कर दो इधर। आप समझ गए, ये मैं टेस्ट ले रही थी आपका, सिर्फ एक जने को पता चला ये, बाकी सब लोग ध्यान नहीं दे रहे, मतलब सिर्फ एक जना ध्यान दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो ये सही है। ठीक है, कोटा, इसमें कोटा वो जिला है जो कि डिसमेंटल्ड नहीं है, और चित्तौड़गढ़ जो है वो डिसमेंटल्ड है, तो ये उस हिसाब से हो जाएगा। इसमें अपन जब राजस्थान का मैप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं कोटा आता है, कोटा वापस से आने से पहले यहाँ पे इसको डिसमेंटल करता है। कौन काटता है कोटा को? भीलवाड़ा। हाँ, कोटा, सॉरी, कोटा डिसमेंटल नहीं है, सॉरी, चित्तौड़गढ़ जो है वो डिसमेंटल्ड है, उसको कौन काटता है? भीलवाड़ा।
ठीक है। और कोटा जो है वो बना वही इस तरह से है, आधा यहाँ पे टच करता है और फिर राजस्थान को यहाँ पे भी टच करता है। ठीक है, तो इससे आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, सी। फिर है निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म कौन सा है? बरवाड़ा जयपुर में है, करेक्ट है। ठीक है, बबई पहाड़ी झुंझुनू में है, और बाबाई होती तो जयपुर में। हर्ष पहाड़ी सीकर में है, भैरौंज कहाँ पे है? अलवर में है, तो ये गलत है, इसका आंसर होगा अलवर। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इनमें से गलत है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में, इसमें भी अपन को असुमिलित बताना है। मालपुर करौली में कौन सी मिट्टी होती है? भूरी होती है, ब्राउन सॉइल। ठीक है, चंबल है, चंबल में कौन सी होती है? ब्लैक, ब्लैक एलुवियल सॉइल। फिर है बाणगंगा, बाणगंगा में एलुवियल होती है। माही के अंदर कौन सी होती है? रेड, लाल, जो लाल बालू की मिट्टी होती है, रेड लोमी सॉइल। और यहाँ पे क्या होता है? राइस और मेज। ठीक है, ये होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका। हाँ, इसमें नेक्स्ट कर दूं क्या? नहीं, मतलब नेक्स्ट पेज करना था, क्योंकि इधर चल ही रहा है ना। अच्छा, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ में अपन को मैच करना है। ठीक है, तो वागड़, वागड़ कौन से रीजन को कहते हैं? जो अपना ट्राइबल रीजन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, तो वो कहाँ पे? थर्ड नंबर पे है। ठीक है, फिर है बांगड़, बांगड़ किसको कहते हैं? बांगड़ जो अरावली का ईस्ट, ये वेस्टर्न साइड जो था, जहां पे पहले एलुवियल सॉइल का एक्सटेंशन था, यानी कि पाली, नागौर, सिक्कर और झुंझुनू। ठीक है, मरु प्रदेश, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर भी होता तो वो भी मरु प्रदेश में ही आता अपना। ठीक है, फिर आता है रठ और अहिरवट, अलवर और कोटपुतली। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, अलवर कई जगह पे है। अगर सिर्फ मत्स्य होता है तो भी अलवर है। ठीक है, अगर यही मत्स्य संघ होता तो ABCD जो है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, फिर मत्स्य हो गया, श्रुसेन होता है तो भरतपुर, करौली, धौलपुर होता है। ठीक है, और मेवात होता है अलवर, भरतपुर। मतलब अलवर के 3-4 ये नाम है, तो आप लोग इसको चाहे डायग्राम से कभी जैसे याद करो तो उस हिसाब से बना लेना, कि जैसे सिर्फ और सिर्फ अलवर है और कोटपुतली वाला रीजन है, तो वो अपना ये आ गया रठ और अहिरवट वाला रीजन। ठीक है, मेवात रीजन है तो मेवात हो जाएगा अलवर प्लस भरतपुर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जो है वो अपना हो गया मत्स्य संघ। ठीक है, श्रुसेन जो है वो अपना भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला रीजन हो गया। ब्रिजनगर कौन सी जगह होती है? ब्रिज होती है ये भरतपुर। ठीक है, और बरजनगर होता है झालावाड़। ठीक है, झालरा पाटन या झालावाड़, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, तो ये मतलब एक जैसे टर्म्स है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद में माही रिवर की जो सहायक नदियां हैं, तो वो आपको सर ने ट्रिक बताई होगी, नहीं बताई क्या? पढ़ाया नहीं है ये? अच्छा, तो अभी पढ़ाएंगे, तो टेस्ट में ऐसे ही आ गया क्या? अच्छा, ठीक है, फिर तो सर पढ़ा देंगे, ट्रिक से बताएंगे वो तो आप लोग को आ जाएगा इसका आंसर। फिर मैं बता दूं, इसमें देखो, इसके लिए ट्रिक है, सर बताएंगे। ए अन्ना चारपाई में सो जा। ठीक है, तो फिर ऐसे अराव, अनास, चारपाई से चाप। ठीक है, मोरेन, सोम और जाखम। तो अब इनमें से जो जो नहीं है, अनास होती है माई की सहायक नदी, मोरेन होती है, वांकल नहीं होती, और हथमती भी नहीं होती। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। उसके बाद में फिर से इसने ज्योग्राफिकल लोकेशन देके वही पूछा है अपन को। अब जैसे इसमें थल्ली रीजन,
तो थल्ली किसको कहते हैं? बीकानेर और चूरू को। क्यों? क्योंकि ये उठा हुआ रीजन है, इसीलिए कोई भी नदियां यहाँ पर नहीं बहती। बीकानेर और चूरू जो है यहाँ कोई नदी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तभी अपन देखते हैं वहां से कांतली नदी आती है, पहले चूरू तक जाती थी, अब चूरू तक नहीं जाती। ठीक है, तो ये सही है। फिर शेखावटी, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, ये भी सही है। ठीक है, मेवात आ गया, अलवर, भरतपुर। भाई मैंने बताया था अलवर के 3-4 कॉम्बिनेशन है, तो ये याद रखने। मेवात के लिए ये सही है। मालव प्रदेश, धौलपुर, सवाई माधोपुर नहीं होता। मालवा का पठार का जहाँ एक्सटेंशन होता है तो वो है अपना प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, यानी कि इसका बी हो गया। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इधर से इसके अंदर है, मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि या तल को तल्ली पलाया मरो कहा जाता है, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद में डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को। ठीक है, सवाई माधोपुर, डांग क्षेत्र कौन सा होता है? जहां चंबल नदी बहती है तो वो ये बनाती है अपने बीहड़ बनते हैं, वहां पे रेवाइंस होते हैं, गली इरोजन होता है वहां पे, तो उस एरिया को अपन डांग कहते हैं। मुख्यतः डांग में कौन कौन सी जगह आती है? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके अंदर रानी जो है, डांग की रानी किसको कहते हैं? तो करौली को कहा जाता है। राजा कह लो या रानी कह लो, तो अच्छा राजा धौलपुर है और रानी, अच्छा ये हमने, राजकुमारी स्वयं माधोपुर है या आपने बनाए है? ठीक है। फिर है कि चंबल के द्वारा अवनालिक अपर्दन से निर्मित जो है उसको बीहड़ कहा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लेट्यू रीजन, अब देखो जो ये राजस्थान के प्लेट्यू है, ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो उदयपुर जो है, ठीक है, उदयपुर है, उदयपुर में है गोगुंदा पहाड़ियां। ठीक है, और यहाँ पे अपने कुंभलगढ़ है, राजसमंद। ठीक है, तो कुंभलगढ़ के अंदर मतलब कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है। ठीक है, उदयपुर है, और यहाँ आ गया अपना डूंगरपुर। इन दो में ही कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं उनका नाम तो है भोरट। क्यों है रट भोरट? क्योंकि ये राजसमंद यानी कि कुंभलगढ़ के साथ आ गया, तो भोरट में रह आ रहा है, तो यहाँ पे राजसमंद। तो भूमट कौन सा हो गया? उदयपुर डूंगरपुर वाला। ठीक है, तो इसमें यही पूछा हुआ है आपका। प्लेट्यू रीजन बिटवीन कुंभलगढ़ टू राजसमंद इज भोरट? नहीं, क्योंकि वो तो कहा है कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में, यानी कि उदयपुर तक। ठीक है, और क्या है, हिली एंड प्लेट्यू रीजन सिचुएटेड बिटवीन बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर इज भूमट? नहीं, ये कौन सा है? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच वाला जो रीजन है ये भूमट है। तो भूमट और भूरट में कंफ्यूजन हो तो र कहाँ रहे? जहां राज संबंध है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट सी बोथ। ठीक है, उसके बाद में है मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें देखो, जो रण होता है, रण क्या होता है? रण इनफर्टाइल लैंड होता है, जो अपना सलाइन लेक्स का बनता है, इनफर्टाइल लैंड। ठीक है, तो अपन ने अलग अलग के पढ़े हुए हैं। जैसलमेर वाला भाकरी है या पोखरण कह दो। ठीक है, नहीं भी आता किसी को तो बाप रण तो पता ही होगा, जोधपुर है, बाप या फलोदी। ठीक है, और चूरू वाला पड़ियारी या ताल छापर है ना, तो फिर ये इसी से मैच हो गया। हालांकि बाड़मेर वाला थौब, तो उस हिसाब से कौन सा हुआ? ए के आगे 4, हाँ ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रजनगर इज एंशिएंट नेम ऑफ झालरा पाटन, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, फिर है इन हिस्टोरिकल पीरियड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजा योध्या किसको कहा जाता था? गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो रीजन था उस रीजन को कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि अपने वहां से बहुत आक्रमण होते थे, जो अपना मिडिल ईस्ट वाला रीजन था वहां से बहुत आक्रमण होते थे, इसीलिए इसको किवाड़ भी कहते हैं। तो भटनेर, उसका नाम भी भटनेर पहले इसी हिसाब से बना हुआ। उत्तर भारत की किवाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। द पार्ट ऑफ बीकानेर एंड नॉर्थ जोधपुर इसको जंगल प्रदेश, ये सही है।
इसीलिए अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है तो अपने राजा जो थे वो जंगल हाँ, जंगलधर राजा की उपाधि जो है वो भी दी जाती थी, तो जंगल प्रदेश। तो फिर इसका भी क्या पूछा है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, तो 1 और 3। ठीक है, उसके बाद में ये है, अब इसमें कुरु रीजन कौन सा है? अलवर का जो नर्दर्न पार्ट है। ठीक है, हयाहाई, कोटा बूंदी, अही छत्रपुर, नागौर। और ये कौन से उसमें मिलता है? राजस्थान हिस्ट्री हो गई ना आपकी, बिजोलिया शिलालेख में बोलते हैं ना नागौर का नाम अही छत्रपुर। कोई पूछा था कैसे सब्जेक्ट को रिलेट करें, आपकी क्लास में पूछा था ना, ऐसे अपने आप रिलेट होते हैं। वही टर्म अपन ने वहां पढ़ी यहाँ पढ़ी तो आपके ऑटोमेटिकली लिंक होना चाहिए, है ना। फिर मलानी, बाड़मेर, मलानी घोड़े फेमस है, मलानी अपनी ट्रेन भी चलती है। हाँ हाँ, तो उसका ऑप्शन हो गया सी, है ना। उसके बाद में इनमें से बताना है अपन को सही कथन जो है वो। ठीक है, अरावली और हाड़ौती का पठार भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है? नहीं है। ये किसका है? पेनिनसुलर पार्ट का है, प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका हिस्सा है। जबकि नर्दर्न प्लेन का कौन सा है? अपना जो डेजर्ट है और जो ईस्टर्न प्लेन रीजन है वो। तो ये दोनों ही उल्टे लिखे हुए हैं, यानी कि इनमें सही कथन तो दोनों ही नहीं है, नन ऑफ दीज। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अब इसमें देखो, अब ये तो मेरे को भी नहीं पता इन्होंने कैसे किया, मैप को ढंग से देखना पड़ेगा, या तो मैप को बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसको ऑप्शन तो डी है, लेकिन ये आप लोगों ने याद किया क्या तिलक की तरह? अच्छा, सर ने बताए हुए हैं, ये हमारे टाइम नहीं बताए थे सर ने। तो इसका ऑप्शन तो डी है, तिलक की तरह राज संबंध है, और दौसा जो है वो बो की तरह है, यानी कि धनुष के समान है। तो गिलहरी के समान कौन सा है? भरतपुर। अच्छा, अब अलग हो गया। और ऑस्ट्रेलिया जैसा कौन है? एक जना बताओ, एक जना। उदयपुर। ठीक है, तो जिनको नहीं पता वो लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया की तरह है उदयपुर। अब ये भी नहीं है। अच्छा, सब अलग अलग हो गए इसलिए। ओके, ठीक है। फिर है 33rd डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की जो प्रतापगढ़ बनी थी वो किन किन जिलों को मिला के बनी थी? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। क्योंकि अगर अपन प्रतापगढ़ की लोकेशन भी देखते हैं, बांसवाड़ा के पास से इधर से उदयपुर आ रहा है और यहाँ से चित्तौड़गढ़ आ रहा है, तो इन तीन को लेके प्रतापगढ़ बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, बी है ना, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, इसके अंदर है अपन को किलोमीटर से मैच करना है। अब किलोमीटर इतना याद नहीं करता कोई भी, तो इधर क्या करना है अपन को, सीक्वेंस तो पता है कि सबसे ज्यादा कौन था, एमपी, फिर सेकंड पे कौन है, हरियाणा, फिर कौन सा है, गुजरात, फिर यूपी, और फिर सबसे कम पंजाब। इनमें सबसे कम 89 किलोमीटर दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली पंजाब के साथ हो गया। सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एमपी के साथ हो गया। एक बार देखो, ए के आगे 1 और डी के आगे 4, चलो 2 के अंदर है। अब ये बी और सी में देखा, वैसे कई बार 2 में भी हो जाता है आंसर, 2 भी बताओ। अब हरियाणा और यूपी में किसका एरिया ज्यादा है? हरियाणा का, तो यानी कि हरियाणा के पास जाएगा 3, तो बी के आगे 3, यानी कि इसका बी ऑप्शन। ठीक है, 21 का बी है। ठीक है, बी, बी ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजस्थान? इसका आकार विषमकोण या रोम्बस के समान है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ये 869 है क्या? नहीं है, क्योंकि अपना जो राजस्थान है वो किस तरह से है, ऐसे, यानी कि ये जो चीज है ये तो है 826, और ये जो है ये है 869। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वाला हो गया अपना गलत। इसकी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है
वो कितनी है 5920, है ना, 5000। तो ये भी गलत है, ठीक है। इसका एरिया कितना है 3,42,239 है, यहाँ 329 लिखा है। तो इस वजह से ये कईयों ने गलत पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ ए है, यानी कि इसका आंसर ए है, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ राजस्थान रेवाइन्स आर फाउंड, बीहड़ कहाँ पे मिलते हैं, चंबल के उसमें। तो फिर 23 का आपका हो गया डी ऑप्शन ना। समझ तो आ रहा है ना आप लोग को, पीछे समझ तो आ रहा है ना, आ रहा है ना। दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान whose political boundary does not touch any interstate or international border of India। तो अब देखो नेक्स्ट पेज, अब देखो राजस्थान का वो जिला हमें बताना है जो किसी बाउंड्री के ऊपर नहीं है। तो टोटल अपने कितने 28 जिले जो है वो बाउंड्री पे है, ठीक है। 28 के अंदर 25 तो अपने जो इंटर स्टेट बनाते हैं, 5 अपने ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 2 ऐसे आ रहे हैं जो कॉमन आ रहे हैं। कौन से 2 कॉमन आ रहे हैं, बाड़मेर और गंगानगर, ठीक है। तो इन 2 को हटा दो। तो इस तरह से 28 जिले ऐसे हैं जो अपने बाउंड्री पे पड़े हैं। तो बचे कितने जिले, 50 में से 28 कम किए तो 22। तो 22 ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ में बॉर्डर नहीं बनाते। अब वो 22 जिले याद हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो अपन ऑप्शन से भी निकाल लेंगे। देखो अब प्रतापगढ़ दौसा, अपन को पता है प्रतापगढ़ बाउंड्री पे है ना, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, कैंसिल। इधर है पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, धौलपुर जो है वो बाउंड्री पे आता है, तो फिर ये भी अपना हो गया कैंसिल। अब है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, ये हो सकता है। अगला देखते हैं करौली, भीलवाड़ा, दौसा, दौसा बाउंड्री बनाता है तो यानी कि करौली भी बनाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो नहीं भी आ रहा है तो अपन 22 जिले नहीं आए तो ऑप्शन से भी अपना ये आंसर हो जाता है। और मेंस में तो ऐसा पूछते नहीं है कि 22 जिलों के नाम लिखो, तो ये देख लेना चाहिए कि ऐसी चीजों में ज्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। कोई ट्रिक बने तो याद कर लो, भले ही नहीं बने तो रहने दो, है ना। विच ऑफ द, अब इनमें से कौन सा राजस्थान का ये बताना है। तो राजस्थान का क्या है अपना, यहाँ पे है 23-3, यहाँ पे है 30-12, यहाँ पे है अपना 69-30 और यहाँ पे अपना, तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, ठीक है। उसके बाद में अब अपन को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैच करने हैं। तो यहाँ पे बांसवाड़ा आता है, यहाँ पे श्रीगंगानगर है, यहाँ जैसलमेर है और यहाँ धौलपुर है। बस इसमें वही मिलाना है, बांसवाड़ा का है नीचे तो 23-3 वाला, ठीक है। धौलपुर कहाँ पे अपना ईस्टर्न साइड पे, तो ये हो गया। गंगानगर अपना 30-12 और जैसलमेर यहाँ, तो यानी कि 3B, 3241, तो इसका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है क्या, ठीक है। और उसके बाद में पोजीशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया के हिसाब से कहाँ है अपन, वेस्ट में, ठीक है। वेस्टर्न में इसमें क्या लिखा है अपन को, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में तो नहीं है, अपन लोग नॉर्थ वेस्ट में या वेस्टर्न, एक्चुअली तो हम वेस्ट में ही आ गए बिल्कुल, ठीक है। फिर राजस्थान का लैटिट्यूड एक्सटेंशन जो है वो 60°9' यही है, क्योंकि 23 से लेके 30 तक जा रहा है, 23 से 30-12 तक, ठीक है। तो फिर इसका आंसर सी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कौन लोग इसको करेक्ट समझ के करके आए हैं, किया है क्या किसी ने। ये जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, कौन इसका सत्य समझ के और टिक करके आया है, कोई नहीं करके आया, करके आए हो ना, कितने लोग,
आंसर तो डी है इसका, पर मैं कह रही हूँ कि कौन इसको सत्य समझ के ए पे ही टिक करके आ गया, नहीं करके आया कोई। चलो इतने तो स्मार्टनेस है सब में फिर, ठीक। इसका ऑप्शन है डी, ठीक है। 21 जून राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ये सही है। उस दिन समर सोलेस्टाइल होता है और जो सन है, अर्थ यहाँ पे होता है और सन यहाँ होता है, यानी कि डायरेक्ट जो रेज है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ट्रेवल करते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। क्यों? उस दिन अर्थ सन की पोजीशन यहाँ होती है, तो वो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलता है, और कितने किलोमीटर निकलता है? 26। इधर 36 लिखा है, तो ठीक है, डी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। फिर है लसाड़िया प्लेट्यू, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के बीच? लसाड़िया प्लेट्यू है कहाँ? तो वो उदयपुर में जो जैसमंद झील है उसके ईस्टर्न साइड पे, तो उदयपुर के अपन ईस्टर्न साइड पे भी सोचे तो इनमें से एक ही ऑप्शन बैठता है, वो है चित्तौड़गढ़, है ना। अगर किसी को ऐसे नहीं पता कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ है या उदयपुर के साथ कौन सा है, भीलवाड़ा है, तो आप ऐसे सोचो ईस्टर्न साइड में चित्तौड़गढ़ आ रहा है, तो उदयपुर चित्तौड़। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो गया? अचानक इतनी बातें करने लग गए। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान 10.41% है, सही है, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान का कुल जो है वो कितना? 15% है, नहीं, कितना है? 11.22, 11.22, 11.22। वो जो आप कह रहे हो वो तो 12.46 उसका है, धौलपुर का। हाँ, धौलपुर से 12 गुना बड़ा है। टोटल राजस्थान का कितना है? 11.22%, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट है क्या राजस्थान में जिनका एरिया 10% से ज्यादा है? नहीं, एक जैसलमेर ही है जो 10% से ज्यादा है, क्योंकि जैसलमेर के बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा है? बीकानेर है, ठीक है। और बीकानेर जो है वो लगभग 8% के आसपास है। हाँ, बीकानेर के बाद है बाड़मेर, और उसके बाद जोधपुर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हाँ, इसका ऑप्शन ए हो गया, 30 का आंसर है ए, है ना। फिर 31 है, इसके अंदर है धौलपुर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में योगदान 0.89% है, सही है ये। 1% से कम क्षेत्रफल वाला राजस्थान का एकमात्र जिला धौलपुर है, ये भी सही है। 10% से ज्यादा वाला भी एक ही जिला है, जैसलमेर। 1% से कम वाला भी एक ही जिला है, धौलपुर, ठीक है। और जैसलमेर धौलपुर का कितना है? 12.46, ठीक है। 66 है क्या? ओके, सॉरी, मैं भूल गई अब इतने फैक्ट याद नहीं रहते ना। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान के हाँ, ये मतलब सही है, अगले क्वेश्चन में ही आ गया, 12.66 टाइम्स। विश्व का कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 1.25%, और यहाँ पे कितना है? 1.66 लिखा हुआ है, वो गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से मिसमैच्ड कौन सा है? अब ये तो आप लोगों ने पढ़े हैं, हमने ऐसे पढ़े नहीं थे ये चीजें। नेक्स्ट पेज। ये जैसे डोसा है, ये बो शेप का, अब ये हमने नहीं पढ़े थे, सही है ये। इसमें गलत तो मुझे पता है उदयपुर है, पर क्योंकि आपने बोला ये ऑस्ट्रेलिया जैसा है, तो अब ये तो हमने याद पढ़े नहीं थे, अब पता नहीं है, बहुत ध्यान दे के देखना पड़ेगा मैप या तो ऐसे हर जिले के कराए हैं क्या सर ने? कौन किसकी तरह? कुछ 4-5 जिले हैं, अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, उदयपुर जो है वो ऑस्ट्रेलिया लाइक है, जो अपन ने एक तरह से पीछे क्वेश्चन में किया था, और ये आगे। ऐसा कई बार जो प्रीलियम्स का, देखो ये काम की बात है, सुनो आप लोग, ऐसा कई बार मेन पेपर में भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन एक जैसे आ गए,
अगर अपन देखते वहां पे भी यही चीज पूछी थी, इधर भी दोनों के ऑप्शन मैच करते तो भी पता चल जाता। अगर वहां उदयपुर कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे उदयपुर टिक हो रहा है ना। तो ऐसा कई, क्या पता प्रीलिम्स में भी कहीं एक क्वेश्चन हो उसका जैसा ही सिमिलर एक आगे हो, दोनों को मिला के आंसर बनता हो। नहीं तो अपन दोनों जगह तुक्का लगाएं तो ऐसे लगाएं कि एक तो सही होगा। फिर है एग्जामिन द, फिर ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। ठीक है, इसमें है राजस्थान, ये तो आपको जैसे सर ने बताया ही होगा कि एक तो अपन देखते हैं डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट होता है, डेजर्ट के बाद अपन करते हैं कौन सा, अरावली वाला रीजन, फिर अपन करते हैं प्लेन्स वाला, और फिर अपन करते हैं हाड़ौती प्रदेश। तो ये अपना कितना है 61.11। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 9%, तो ये है 9%। ठीक है, फिर ये कितना है, ये है 23%, और ये कितना है 6.89%, क्योंकि इसको आप पूरा करो तो उस हिसाब से इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं तो 1 ओनली सही आ रहा है। ठीक है, और यही सेम चीज पॉपुलेशन के अंदर भी की होगी, 40%, 10%। ठीक है, 39, 11 सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया 133 का। ठीक है, ए। फिर 34 है, लूणी बेसिन के पूर्व में स्थित कालाबूरा डूंगर के जिले में अवस्थित है, पाली। फिर है विच इज द डायरेक्शन स्लोप ऑफ डेजर्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर डेजर्ट एक्सपेंशन जो वो कैसे है, लूणी नदी का जो बहाव है वही अपना डेजर्ट एक्सपेंशन है। तो लूणी नदी जो है वो इस तरह से बहती है, यानी कि कहां से, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो डेजर्ट का एक्सपेंशन भी कैसे है, इसी तरह से। तो अगर आपको कभी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो अपन को अगर उधर की कोई बड़ी नदी है उसका फ्लो पता है, मान लो कि इंडिया के अंदर गोदावरी नदी है या कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, उनका कभी पूछ ले, अपन को पूछ ले गोदावरी नदी का स्लोप है वो इस तरह से या इस तरह से है, तो अपन ने देखा गोदावरी कहां से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। तो यानी कि डायरेक्शन पठार का भी यही होगा, क्योंकि नदी वैसे ही बहेगी जैसे टोपोग्राफी है, जहां ढलान होगी वहीं बहेगी। तो इस तरह से अगर कहीं पे ऐसा हो कि आपको नहीं पता तो उधर की अगर नदी का भी आइडिया है तो उस हिसाब से भी अपन आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। हाँ ठीक है, अभी तक कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग के, 2 गलत हुए हैं, सबके बढ़िया आ रहे हैं क्या, एक गलत हो रहा है, वाह, एक भी गलत नहीं हो रहा। फुल 100 मार्क्स लाओगे क्या आप लोग इसमें, 200 का है पेपर, अच्छा ठीक है। अब ये है इसके अंदर, ये वही हो गया, अपन पॉपुलेशन बेस पे आ गया, तो डेजर्ट वाला 2 आ गया, अरावली माउंटेन रीजन 10%, ईस्टर्न प्लेन आ गया अपना 39, और साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू 11, यानी कि ए क्या आ गया अपना 2, 3, 4, 1, बी ऑप्शन है ना। उसके बाद है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, फिर से पूछा असत्य है, तो असत्य पे जो मेरी तरह गलतियां करते हैं वो तो मार्क कर लेना, और जो स्मार्ट है वो मत करना भले। ठीक है, इसमें है ये थार का मरुस्थल का भाग है, ये सही है। इसका जो फॉर्मेशन पीरियड है टर्शियरी पीरियड है, ये भी सही है। फिर इसमें है कि इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, ये भी सही है। जो इसकी ढलान है ये गलत है। ठीक है, हाँ, स्लोप ऑफ डेजर्ट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है ना, उल्टा लिखा हुआ है इसमें, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसका करेक्ट होगा साउथ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। आप ये देखो जैसे लूणी नदी है ना, उसका क्या बहाव रहता है, तो लूणी हमेशा इस तरह से बहती है। अगर अपन ये करें नॉर्थ साउथ, ये अपना वेस्ट और ये अपना ईस्ट है, तो इसका इस तरह से, यानी कि ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर है। कितनी है? सही है ये। उत्तर पश्चिम मरुस्थल की लंबाई 640। उत्तर पश्चिम की चौड़ाई 300 किलोमीटर है। ये भी सही है। डायरेक्शन जो है एक्सपेंशन का ईस्ट टू वेस्ट है, नहीं वेस्ट टू ईस्ट है। राजस्थान में मरुस्थल है कहाँ? वेस्ट राजस्थान में, और हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि लास्ट वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? 1 और 2, ए ऑप्शन। ठीक है। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके अंदर है शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त 58.5 नहीं 41.5, ये यानी कि उल्टे लिखे हुए हैं दोनों। जो सैंड्यून्स के बिना है और सैंड्यून्स के साथ है, तो सैंड्यून्स के साथ वाला ज्यादा है। ऐसे याद रख लो कि भाई राजस्थान डेजर्ट है। डेजर्ट कब होगा? जब बालू का स्तूप होंगे, तो बालू का स्तूप वाला ज्यादा है और बिना बालू का स्तूप वाला कम है। तो उस तरह से भी अगर आपने रिलेटिवली भी याद किया हुआ तो भी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना। ये उल्टे लिखे हुए हैं, तो यानी कि इसके अंदर तो ए ऑप्शन है। फिर से असत्य कथन पूछा है। यह है बरखान के संदर्भ में असत्य कथन है। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, नहीं शेखावटी रीजन। और शेखावटी में भी कौन सा रीजन? चुरू। सबसे ज्यादा चुरू, शेखावटी, और हाँ, तो ये फर्स्ट ही गलत हो गया, तो अपना वैसे तो क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया ये। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अपने समकोण यानी कि 90 डिग्री एंगल के ऊपर किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं। इसमें क्या दिया? लॉन्गिट्यूडनल, तो ये गलत दिया हुआ है। और अगर उसको समानांतर जो है वो किया जाए तो फिर ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स नहीं। तो यानी कि ये भी उल्टे दिए हुए हैं, तो इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। और ये बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं यानी कि अनुदैर्ध्य, ये है क्या? ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और ट्रांसफर्स जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर और जोधपुर में। ट्रांसफर्स वाले बीकानेर नहीं है। अनूपगढ़ वाला तो वो स्टार लाइक है, सूरतगढ़ वाला जो आप बोल रहे हो जो स्टार जैसा बना हुआ है ना, वो जैसलमेर और फिर सूरतगढ़ है। क्या? ट्रांसफर्स वाले क्या? अच्छा, ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट है वो है निम्नलिखित कथनों में, इसमें भी असत्य कथन बताना है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाले भौगोलिक प्रदेश को अर्ध शुष्कीय मरुस्थल कहा जाता है, सही है। सेमी एरिड डेजर्ट कहा जाता है 25 to 50 सेंटीमीटर वाले को। जो डेजर्ट की डेफिनेशन है वो क्या होती है? मतलब 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जहां हो रही है, जहां वेजिटेशन जो है वो एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं, पर वेजिटेशन जो है वो इससे कम है। मोस्टली जो वेजिटेशन है वो थ्रोनी टाइप की वेजिटेशन है, और सैंड्यून्स वहां पे प्रेजेंट है, वो डेजर्ट होता है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वाला पूरा डेजर्ट है। इसमें एक है एरिड, एक है सेमी एरिड। एरिड वाला यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम, और 25 से 50 वाला अपना सेमी एरिड। सेमी एरिड को अपन ने 4 में तोड़ा हुआ है। सबसे ऊपर आता है अपना घग्गर बेसिन, जहाँ पे घग्गर नदी बहती थी, यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ वाला रीजन। उसके बाद आता है अपना शेखावटी इनलैंड रीजन, जहाँ पे क्या भीड़ होती है। ठीक है, भीड़ यानी कि वो घास होती है। सर होते हैं जिनको पॉन्ड्स को अपन सर कहते हैं। ठीक है, जोहड़ होते हैं। जोहड़ क्या होते हैं? तो वो पानी के कंजर्वेशन के लिए, जो वाटर स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं, वो रीजन। अब देखो यहाँ पढ़ा आपने जोहड़, ठीक है, और आपको साइंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान के अंदर कोई टेक्निक्स बताओ वाटर कंजर्वेशन की, तो वहां पे भी अपन लिख सकते हैं शेखावटी रीजन में जोहड़े पाए जाते हैं। तो ऐसे आपने इंटरलिंक की चीज। ठीक है, जब बार बार पढ़ोगे तो चीजें ऐसे जुड़ने लग जाएंगी, है ना। फिर कौन सा रीजन आता है अपना? लूणी बेसिन आता है नीचे, जो जालौर वाला और ये रीजन। अच्छा, नागौरी बीच में, नागौरी अपलैंड रह गया, जिसको हम्प बेल्ट कहते हैं, क्योंकि वहां पे कूप का पठार कहते हैं, क्योंकि वहां पे सलाइन लेक्स भी सबसे ज्यादा होते हैं और क्लोरीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपका ये क्वेश्चन ही हो जाएगा
अर्धशुष्क मरुस्थल 4 भागों में बांटा जाता है। लूणी बेसिन को गोदावरी बेसिन कहा जाता है, जिसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर एवं सिरोही में है। सही है। फिर पास्चर लैंड ऑफ गोदावरी रीजन इज कॉल्ड बीड़, नहीं। किधर का होता है? शेखावटी रीजन में बीड़। झुंझुनू के अंदर मेनली जो घास है बीड़ वो पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेहर रन लूनी बेसिन में स्थित है, ये सही है, जालौर के अंदर है। ठीक है। अजमेर भीलवाड़ा के मध्य स्थित जल पट्टी को बांका पट्टी या हम्प बेल्ट, जिसकी अपन बात कर रहे थे अभी, हम्प बेल्ट कहा जाता है, नहीं। कौन सा होता है? अजमेर और नागौर। और इसके लिए आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा है तो उसमें पढ़ोगे, जीका एक प्रोजेक्ट चलाती है यहाँ पे पानी के लिए। ठीक है। जिससे कि यहाँ का जो सलाइन वाटर है उसको नॉर्मल जो वाटर है उसके अंदर अपन करें। तो जब अपन कभी एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे अपन पढ़ेंगे कि जीका के द्वारा ऐसा वाटर के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और वो कहाँ चलता है? इस तरफ। तो अपन को कहीं ऐसा लिखना पड़े कोई एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट, तो ये अपने यहाँ पे लिंक हो गई चीजें, है ना। तो जब आप पूरा कोर्स पढ़ लोगे तो इस तरह से चीजें आपके दिमाग में अपने आप सेट होने लग जाएगी, डायग्राम बनने लग जाएंगे, डेटा बनने लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे तो ये नागौर यानी कि सेकंड ऑप्शन गलत है। फिर है चित्तौड़ में खारे पानी की झीलें, नहीं। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? नागौर के अंदर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया 2 और 3, सी ऑप्शन। हाँ ठीक है। फिर है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप कौन से मिलते हैं? पैराबोलिक सबसे ज्यादा। क्या कैसे बताएंगे? अब ये तो फैक्ट है, इसको तो नहीं समझ सकते। मिलते हैं तो पैराबोलिक कौन से होते हैं? पैराबोलिक वो होते हैं जो कि इस तरह से हवा आती है और वो बरखान है, ठीक है, उसी से बनते हैं पैराबोलिक। हवा आई तो फिर वो यूं करके जो शेप में बनते हैं। आप कहाँ से हो? जैसलमेर से। तो आपने दौरे बहुत देखे हुए होंगे, इसीलिए पूछ रहे हो। अब ये पैरा, तो आपके हिसाब से इसका आंसर जैसलमेर होना चाहिए क्या? बरखान होना चाहिए। देखो बरखान का ही एक टाइप है पैराबोलिक, और पैराबोलिक से आगे निकल गया विंडवर्ड, जब एक तरफ जो है वो ज्यादा आ गया। हाँ हाँ। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा पाए कौन से जाते हैं? बरखा, ये पैराबोलिक। हाँ तो वही तो आंसर है। लेकिन अभी की स्थिति में कौन से ज्यादा है? पैराबोलिक है ना। अब आप ऐसे कह रहे हो कि दूध है उसे दही बन गया, आप कह रहे हो ये था तो दूध ही, पर वो तो अलग चीज हो गई ना। आज की डेट में तो वो दही है। ठीक है। तो ठीक है, बरखान थे उससे पैराबोलिक बना, पर है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से पैराबोलिक है? बरखान उसकी शेप रही नहीं ना। फिर निम्नलिखित युग्म को सुमिलित कीजिए। ठीक है। ड्राई सैंडी प्लेन्स कहाँ पे मिलते हैं बताओ? बाप, बाप रीजन आ गया इनमें से। फिर लूणी बेसिन, पचपदरा, शेखावटी, देगाना, और घग्गर कैचमेंट एरिया नाली। ठीक है। नाली घग्गर का ही जो कैचमेंट एरिया उसको कहते हैं, और यही आगे पाकिस्तान में भी जाता है। वहां पे क्या कहते हैं इसको? हकरा, हकरा, हकरा है, बकरा तोड़ के हकरा है। हकरा ह, हकरा। ठीक है। यही जो पाकिस्तान में अब तो जाता नहीं है पानी, ये सूख गया है, पर पहले जब ये पाकिस्तान में जाती थी, जो अपन पढ़ते हैं फोर्ट अब्बास, वहां तक उसका जो होता था, तो इसको हकरा कहते थे पाकिस्तान। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन है। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर बेल्ट और लाठी सीरीज? तो वाटर बेल्ट जो है वो क्या है? वो जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी का जो पानी कुछ रह गया है, उस एरिया को अपन लाठी सीरीज कहते हैं, जो कहां से कहां तक है? तो मोहनगढ़ से, पोखरण से मोहनगढ़ तक है।
और ये 60 किलोमीटर का है, इसमें 90 दिया है, ये 60 किलोमीटर का है। और यहाँ पे जो घास होती है वो सेवन होती है या लीलन, और यहाँ पे चंदन हैंडपंप भी है, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, सही है। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क का निर्माण जुरासिक पार्क में हुआ था, इसमें प्री कैम्ब्रियन काल, ये जो प्री कार्बोनिफरस काल है। तो ये दोनों के दोनों उल्टे लिखे हुए इन्होंने, इस टाइम पे बाप बोल्डर क्ले जो है वो बना था। ठीक है, तो यानी कि इसमें 2 और 3 जो है वो गलत है, तो सही कौन सा है, ओनली 1, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें है लहरदार बालू का स्तूप धोरे कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है, धोरे देखे हैं क्या आप लोगों ने, सबने, तो लहरदार ही होते हैं धोरे, सही है ये तो। मरुस्थलीकरण मरुस्थल का मार्च की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है, नहीं, ये फिर से उल्टा लिखा है इसने। मार्च डेजर्ट कहाँ चल रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है, एक्सपेंशन जो हो रहा है वो वेस्ट राजस्थान से ईस्ट राजस्थान की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो गया। गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूप यानी कि मूविंग और शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स जो है उनको धारणियां कहते हैं, और ये मोस्टली जैसलमेर में मिलते हैं, ये भी सही है। मिलते हैं ना आपके जैसलमेर में धारणियां, सब में, वो सब मिलते हैं, अच्छा नहीं, सबसे ज्यादा जैसलमेर में, तो 1 और 3 है इसका। ठीक है, सी ऑप्शन है। फिर है राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है वो कहाँ मिलता है, तो बालू का स्तूप जहाँ नहीं है वहां पे स्टोनी डेजर्ट है, स्टोनी डेजर्ट को अपन क्या कहते हैं, हमाड़ा। ठीक है, तो वो ज्यादातर कहाँ मिलता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर स्टोनी डेजर्ट का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, डी 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 49 का डी, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, पोखरण। हाँ, एक बार मैं चेक और कर लेती हूँ, डी है। हाँ, डी ऑप्शन है, 49 का डी है। क्या हो गया अचानक, गलत हो गया, सही भी हुआ है कुछ लोगों का। क्या हुआ, शांत हो जब भाई, क्या हो गया अचानक इस क्वेश्चन, इतना डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्या ये, क्या हुआ। विदाउट सैंड ड्यून मतलब जो हमारा रीजन है, एक तरह से वो पूछ लिया कि हमारा रीजन जो है उसका एक्सपेंशन ज्यादा कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे फिर। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, यानी कि अपने इनलैंड ड्रेनेज के लिए जाना जाता है, तो शेखावटी इनलैंड रीजन ही कहते हैं अपन, तो इसमें आ गया शेखावटी इनलैंड रीजन। ठीक है, उसके बाद में जो है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश तथा अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, नहीं है, किसका पार्ट है ये, तैथिस सागर का पार्ट है, यानी कि ये उल्टा देखो, जीटी पढ़ते हैं ना अपन। ठीक है, गोंडवाना लैंड और तैथिस सी का पार्ट, तो तैथिस सागर का तो कौन सा है, जो अपना ईस्टर्न प्लेन रीजन है और डेजर्ट रीजन है ना, और बाकी यानी कि अरावली रीजन जो है वो अपना किसका है, गोंडवाना लैंड का, लेकिन डेजर्ट रीजन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना इसलिए इनकरेक्ट हो गया। ईस्टर्न प्लेन रीजन एंड द साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू और हाड़ौती प्लेट्यू आर पार्ट ऑफ तैथिस, तो इसमें भी एक पार्ट जो है वो गलत हो गया, क्या 49 का डी है, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। देखो इसमें क्या है, विदाउट सैंड्यून एरिया, विदाउट सैंड्यून का मतलब हमारा वाला जो रीजन है, स्टोनी डेजर्ट जहाँ ज्यादा मिलते हैं, तो जहां सबसे ज्यादा डेजर्ट है, स्टोनी डेजर्ट भी उधर ही ज्यादा है। जैसलमेर के अंदर जो है अपन इसमें देखेंगे बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण, जैसे स्टार शेप वाला अपन देखते थे, बीकानेर में ही तो सूरतगढ़ वाला जो रीजन आ गया,
मतलब बीकानेर बेल्ट जो आ गया, ठीक है, तो वहां पे ये स्टार शेप वाला नहीं आता। वैसे इसका मुझे जहां तक याद है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है, पर इसके अंदर से आप ऑप्शन देखोगे ना, तो इनमें से डी कौन सा, पाली, जालौर, बाड़मेर और जयपुर। जयपुर तो कहां से आ गया, पाली जालौर के अंदर भी नहीं है, यहाँ पे तो पहाड़ आ गए, अरावली आ गई पाली जालौर जयपुर में, तो ये तो सबसे पहले कट हो गया। देखो सेकंड तो बिल्कुल ही क्लोज है, जोधपुर, नागौर, चूरू, सिक्कर। हाँ, ऑप्शन तो डी है इसका, करेक्ट आंसर तो डी ही माना है इन्होंने। बाकी देखो जयपुर के कारण बी और सी तो वैसे ही कैंसिल है, ठीक है। इनमें से आप सबसे सही आंसर देखो, ए में जोधपुर, नागौर, चूरू और सिक्कर। तो चूरू साइड तो बरखान है, बरखान सैंड ड्यून्स वाले हैं सबसे ज्यादा, तो उस हिसाब से इनमें से अगर ऑप्शन देखोगे तो डी सबसे सही ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या। देखो इसमें आया विदाउट सैंड्यून रीजन जैसलमेर कैसे हो सकता है, इसमें तो सबसे ज्यादा सैंड्यून मिलते हैं, लेकिन जो अपन स्टार शेप वाला पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी अपन सूरतगढ़ और जैसलमेर ही पढ़ते हैं। जैसलमेर में ओवरऑल डेजर्ट एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें अपन पढ़ते हैं कि जो बालू का स्तूप के साथ यानी कि सैंड्यून के साथ एरिया है वो 58% है अपने, और 41% विदाउट सैंड्यून वाला रीजन है। तो वो पूरा का पूरा जैसलमेर ओवरऑल सबसे ज्यादा डेजर्ट एक्सपेंशन है, जिसमें विद सैंड्यून भी सबसे ज्यादा है, विदाउट सैंड्यून भी है, ठीक है। जिसका क्वेश्चन था समझ आ गया क्या। फिर भी अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार सर को और बोल दूंगी, वो आपका अभी चल रही होगी ना राजस्थान ज्योग्राफी, तो एक बार मैं बोल दूंगी सर को कि ये अच्छे से वो बता देंगे ढंग से, ठीक है, ताकि क्लैरिटी मिल जाए करने में। उसके बाद में अपन 51 क्वेश्चन पे थे क्या, 49 का क्या। दोबारा देखो जैसलमेर इसके इसमें है विदाउट सैंड्यून एरिया, बी नहीं होगा इसमें, डी ऑप्शन है, डी। देखो बी के अंदर विदाउट सैंड्यून में वो नहीं है, विदाउट सैंड्यून मतलब हमारा वाला जो रीजन है ना बालू का स्तूप रहित। अपन एक बार आप लोग किस चीज का डिस्कशन कर रहे हो, इतना शांत हो जाओ सब लोग, सबका ही कंफ्यूजन है, वो पूछ रहे हैं। देखो अपन पढ़ते हैं कि डेजर्ट दो तरह के हैं, विद सैंड्यून, विदाउट सैंड्यून। विदाउट सैंड्यून वाले कितने, 41%, विद सैंड्यून 58%। ओवरऑल सबसे ज्यादा डेजर्ट कहाँ पे, जैसलमेर में, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे विद सैंड्यून भी ज्यादा है, विदाउट सैंड्यून भी ज्यादा है। अगर अपन वो स्टार शेप वाला पढ़ते थे, जब अपन हमारा पढ़ते हैं, विदाउट सैंड्यून कौन सा होता है, विदाउट सैंड्यून होता है हमारा। विद सैंड्यून डेजर्ट को कहते हैं अर्ग, ERG, अर्ग डेजर्ट, ठीक है। तो ये जो विदाउट सैंड्यून वाला है, ठीक है, ये भी जैसलमेर में एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है, विद सैंड्यून वाला भी है। अगर अपन इनमें ऑप्शंस भी देखते हैं ना, तो आप ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो जोधपुर, नागौर, चूरू और सिक्कर, ठीक है। इसमें चूरू के अंदर बरखान ज्यादा है, बरखान विद सैंड्यून में, तो यहाँ पे अपना सीधा ये कट हो गया। सेकंड देखो पाली, जालौर, बाड़मेर, जयपुर। आपने सोचा विदाउट सैंड्यून मतलब कि डेजर्ट ही नहीं है, ये है विदाउट सैंड्यून वाला डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो पाली, जालौर, जयपुर जो है, इधर तो अरावली की पहाड़ियां आ गई, ये बेल्ट देखो तो ये तो पहाड़ी क्षेत्र आ गया ना, समझ आया। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बालू का स्तूप रहित डेजर्ट है, आगे डेजर्ट लिख देना चाहिए था क्षेत्र की जगह। इस ऐसा क्वेश्चन है तो इस पे रिट लगा सकते हो आप लोग। ये आरपीएससी तो कैंसिल ही कर देगी ऐसा, या फिर आरपीएससी भी कहेगी मैं तो डी मानूंगी। ये 49 जैसा क्वेश्चन सही है, पर मैं बोल रही हूँ कि इसमें विदाउट सैंड्यून डेजर्ट एरिया लिखते ना, वो डेजर्ट वर्ड नहीं लिखा, जिस वजह से जैसे ये समझ रहे हैं कि बिना सैंड्यून का
जहाँ पे कोई बालू का स्तूप नहीं है वो एरिया कौन सा है, और आधे लोगों ने इसको समझा है बालू का स्तूप रहित डेजर्ट एरिया कौन सा है। तो समझे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी, जैसे इस बार हमारे क्वेश्चन आया था इसमें आरएएस प्रीलिम्स में, आप लोगों ने किसी ने दिया होगा तो देखा होगा। क्वेश्चन था कोई भूखा ना सोए, किसकी टैगलाइन है? तो सब इंदिरा रसोई करके आए थे, वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट थी। क्यों? क्योंकि कोई भी भूखा ना सोए है इंदिरा रसोई। तो भी के चक्कर के अंदर आंसर सबका, हालांकि शायद क्वेश्चन डिलीट कर दिया वो तो, पर वो भी के चक्कर में उसने इंदिरा रसोई नहीं मान के वो माना अन्नपूर्णा। सर ने लिखवाया है कि सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, तो ये भौगोलिक, तो ये नहीं है, तो टू ही होगा। यही तो मैं कह रही हूँ कि सर्वाधिक जैसलमेर, ये क्वेश्चन जो एक बार मैं सर को बोल दूंगी वो बेटर करेक्ट बता देंगे। हो सकता है जैसे आप लोग कह रहे हो इधर डेजर्ट लिखा होता ना तो इसका आंसर डी ही है, और इसको उस तरह से समझो कि सैंड ड्यून्स नहीं है तो बी आप लोग कह रहे हो तो एक अलग बात है। ठीक है, क्वेश्चन डिलीट करा देंगे ये, बस ये बोल दूंगी। ठीक है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, आपके सही हो रहे। मैं सर को बोल दूंगी, वो देख लेंगे भाई, क्या हाई कोर्ट वही है, फिर डिसाइड वो करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले अपन, 51 क्वेश्चन पे थे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने जैसे डिस्कस किया कि जीटी है, यानी कि गोडावन टाइम पे कौन से बने हुए, और तेथिस सी से कौन सा बना हुआ है, गोडावन लैंड से कौन से बने हुए, और तेथिस सागर से कौन सा बना है। तो तेथिस सागर से तो अपना डेजर्ट एरिया जो है वो बना है, और अपना ईस्टर्न प्लेन रीजन जो है वो बना है। ठीक है, और जबकि गोडावन लैंड से अपने क्या क्या बनी है, अरावली बनी है और हाड़ौती का पठार बना है। तो उस हिसाब से ये दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट हो रहेंगे। और देयर इज नो रिमेन्स ऑफ अंगारा लैंड, ये सही है, यानी कि 3 सही है इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी है, 1 एंड 2, विच, ये 51 जो है 51 का सी ऑप्शन है। ठीक है, फिर 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंड ड्यून, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है, यानी कि माइल्ड विंडवर्ड स्लोप और स्ट्रॉन्ग लीपवर्ड स्लोप। तो ये बरखान है। हाँ, तो यानी कि सी ऑप्शन है इसका, 52 का सी। ठीक है, 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थार डेजर्ट इज फॉल्स, यानी कि इसमें भी असत्य पूछा है, तो जिनको नहीं आते वो कर लेना लाइन फॉल्स के ऊपर। ठीक है, राजस्थान में थार मरुस्थल लगभग 62% भूभाग है। ठीक है, तो अपन पढ़ते 61.11%, पर फिर भी चलो 62। फिर है भारत में थार मरुस्थल का लगभग 75% भूभाग है, 85% है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फिर चलो ये इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यानी कि अपना ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, फिर इसमें महान भारतीय मरुस्थल 4 स्टेट ऑफ राजस्थान में कहाँ कहाँ है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा, पंजाब। उसके बाद है थार मरुस्थल गुजरात पंजाब, अच्छा वही आगे वही चीज है। ठीक है, फिर है ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और उनको मैच करना है। पढ़ाए नहीं क्या ये अभी? अच्छा ठीक है, तो आप लोग को पढ़ाए नहीं फिर भी लगा के आए हो क्या आंसर? बताती हूँ, देखो परवान लिफ्ट जो है वो कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। ठीक है, सोम का अकदर कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, यानी कि ए के आगे है 2, बी के आगे है 4, भीम सागर है झालावाड़ और बिलास है 12, यानी कि इसका है 2, 4, सी ऑप्शन है। एक बार
ओके ओके, अब फटाफट करते हैं अपन ना। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अरावली? इनमें से अरावली के लिए कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो इसका ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 5, 690, 692। मैं तो भूल गई ये सारा। द वेजिटेशन ऑन द ईस्टर्न स्लोप, इसमें अरावली के पूर्व ढाल पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान है। यानी कि जो अरावली के ऊपर वेजिटेशन है वो ईस्टर्न स्लोप जो है वो ज्यादा डेंस है और हायर है देन वेस्टर्न स्लोप। फिर इसका रीजन क्या दिया है? पहले बताओ ये सही है या गलत है? तो ये तो सही बात है कि ईस्टर्न स्लोप पे ज्यादा लंबी और गहरी है। क्यों है? रीजन क्या है कि ईस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रिसीव मोर मॉनसून रेनफॉल एंड आर स्टीपर एंड हायर देन वेस्टर्न स्लोप। यानी कि यहाँ पे ज्यादा बारिश जो है, बारिश की मात्रा ज्यादा होती है, तो वेजिटेशन जो है वो ज्यादा घनी, ज्यादा ऊंची है। तो रीजन भी सही है और ये बात भी सही है कि ईस्टर्न स्लोप पे वेजिटेशन ज्यादा है देन वेस्टर्न स्लोप। क्यों है? क्योंकि बारिश, जब आप इंडिया का मानसून पढ़ोगे या राजस्थान में भी पढ़ोगे तो आप देखोगे अपने वेस्ट राजस्थान में बारिश क्यों नहीं आती। उसका मुख्य कारण है अरावली की ओरिएंटेशन। अरावली इस तरह से है कि अरावली की वजह से जो अपने यहाँ से बे ऑफ बंगाल से मॉनसून वेव्स आती है वो यहीं पे बारिश कर देती है, यानी कि ईस्ट ईस्ट पार्ट पे बारिश कर देती है। और पीछे जो वेस्टर्न राजस्थान रह गया, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये पूरा सूखा रह जाता है। ठीक है, यहाँ बारिश नहीं होती। उसके बाद है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जो है वो, इसका ऑप्शन बी है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, ठीक है, बी बी। 56 का बोल रही हूं मैं, अभी वो 56 का पूछ रहे थे ना। इसका तो डी है, ईस्टर्न प्लेन जो आप बोल रहे हो। हाँ, यानी कि ये जो फूड बाउल है, यानी कि खगान का कटोरा है, ये कौन सा है? ईस्टर्न प्लेन। देखो, इंडिया के अंदर हो चाहे राजस्थान के अंदर हो, प्लेन रीजन जो होगा ना वो सबसे फर्टाइल रीजन होगा। यानी कि वहां पे जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में पड़ते हैं गंगा प्लेन्स या नर्दर्न प्लेन रीजन। राजस्थान का प्लेन रीजन कौन सा? ईस्टर्न प्लेन रीजन। यहीं पे और अपन देखें तो पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा, अगर वैसे तो 40% अपने वेस्टर्न राजस्थान में, पर 61% एरिया में 40% पॉपुलेशन है और वहां पे 23% एरिया के अंदर 39% पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन डेंस भी कहाँ होगी? हमेशा प्लेन रीजन के अंदर ही होगी, है ना, क्योंकि वहां खाना मिलेगा, नदियां हैं, फर्टाइल प्लेन्स है, तो इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर है डी 57 का। 58 का है, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। नहीं। ठीक है, इसकी राजस्थान में लंबाई 450 किलोमीटर है। नहीं। 550 किलोमीटर। 550, 525 बोला क्या कोई? अच्छा, मुझे सुन। इसकी औसत ऊंचाई 1130 किलोमीटर है। नहीं। 930 किलोमीटर है। ठीक है, तो फिर तो इनमें से सत्य कथन कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है इसका 58 का। फिर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोह क्रम में सही? अवरोह क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ी से छोटी। ठीक है, एक तो अवरोह होता है, एक आरोह होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये एक बार समझ लिया करो दिमाग में कि कहीं आप उल्टा टिक ना करके आ जाओ। अब इसमें कौन कौन से पूछे हुए हैं? कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथ, सज्जनगढ़। तो इसका ऑप्शन तो है डी करेक्ट। ठीक है, बाकी ये आपको सने ट्रिक कराई होगी, कोई एक जना बोल दो। कुंभर, रघुनाथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द माउंटेन पीक इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से वही है, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के तो क्वेश्चन आएंगे ना आप लोग के, ऐसे ऐसे टिक होंगे, वहां देखना। सिक्सटी वन जो है वो है, हाँ। अब अभी इसके अंदर है रघुनाथगढ़। अब देखो, आपको किसी की भी हाइट तो पता नहीं है, पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर तो पता ही है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखो, रघुनाथगढ़, सेर, दोरा और गोगुंदा, इनमें सबसे लंबा तो कौन सा है? रघुनाथगढ़ ही है।
तो अब नहीं, सॉरी, शेर है, हाँ। तो सबसे ज्यादा इनमें कौन सा है? थर्ड नंबर पे 1597, तो यानी कि शेर के आगे 3 चला गया, फिर रघुनाथगढ़ आएगा। तो इसका है 4321, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, फिर है अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। अरावली पर्वतमाला का गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीन हिल्स तक विस्तार है। तो ये अपने सही है। अरावली पर्वतमाला की दिशा राजस्थान में दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको तो समझ आ जाता है ना। वैसे तो मेरा खुद का मीडियम इंग्लिश ही है, पर फिर इंग्लिश में बताऊं, एक ही बात है, ये तो बाइलिंगुअल टाइप ही है इसमें तो। फिर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, नॉर्दर्न अरावली की है। अरावली को अपन 3 पार्ट में तोड़ते हैं, सर्दर्न अरावली, सेंट्रल अरावली और नॉर्दर्न अरावली। नॉर्दर्न अरावली जो सिक्कर वाले एरिया के अंदर है, जहां पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? रघुनाथगढ़। सेंट्रल अरावली के अंदर ये अपनी तोड़गढ़, मोरामजी, अजमेर वाली आती है। और सर्दन में गुरु शिखर है, उसको भी फिर अपन 2 में तोड़ सकते हैं, जरगा हिल्स और हाँ, और जो अपने ये आबू हिल्स होती है, इन 2 के अंदर। ठीक है, तो इसका जो फिर है हाईएस्ट पीक ऑफ सर्दन अरावली तोड़गढ़, यानी कि डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि डी है इसका। फिर 63 जो है, इसके अंदर आपको मैच करना है। ऋषिकेश कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। सियारा जो है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। रोजा बाखर कहाँ पे है? जालौर में। और बिलाई हिल्स कहाँ है? अलवर में। तो 4321 बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स आर करेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट? तो इसमें भी अपन को अवरोही क्रम में ही बताना है। तो वो ट्रिक जो आपको याद है, उस हिसाब से इसका ए ऑप्शन है, सज्जनगढ़, खो, कायरा और बिलाली। ठीक है, फिर इसके बाद में अपना फिर से वही हाइट वाइज अरेंज करना है। तो अपन को किसी की हाइट याद नहीं करनी है, अपन को क्रम याद है, यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो बनेगा इसका, यानी कि शेर के आगे तो आएगा अपना 1597, मतलब सी ऑप्शन है 3412। ठीक है, बाकी इसमें तो आपको वो जो याद है ट्रिक, उस हिसाब से ये निकल जाएगा। उसके बाद है विच लैंडफॉर्म इज नॉट मैच्ड? इनमें से कौन सा मैच नहीं है? बाप बोल्डर जोधपुर में है, सही है। गिरवा पहाड़ियां का है? उदयपुर में। व्रत सीमा भ्रंश, यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो कहाँ का है? बूंदी सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अंदर और भी है, डांग एरिया है, चित्तौड़ है, हाँ, भीलवाड़ा। ठीक है, फिर भाकर जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, भाकर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। और अगर कोई पहाड़ी हो उसके आगे बाखर हो तो जालौर। ठीक है, मगरी हो तो मगरा मगरी, उदयपुर। डूंगर डूंगरी, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। फिर 67 इसका है सूरा घाट एवं शिवपुर घाट जो है वो कहाँ है? मध्य अरावली के अंदर। निम्नलिखित युग में सुमेलित करना है फिर से, तो इसका क्या है? 67 का सी है, मिडिल अरावली। ठीक है, फिर है देबार की नाल जो है वो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। देसूरी नाल जो है वो कहाँ पे है? पाली में। परवारिया नाल जो है अजमेर में। और कमली घाट जो है वो राजसमंद में। तो सी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, सी। ठीक है, ये जैसे आपको सर ने लिखाए होंगे ना मैप बना के सारे, फुलवारी नाल, डेबार की नाल, हाथी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, है ना? सारे बताऊं क्या? वो मेरे को जितने याद है पता है, क्योंकि टाइम नहीं है ना, 10 मिनट ही है, इसलिए आपका आंसर ही बोलते जाऊं सीधे सीधे।
थोड़ा बहुत तो बताएं तो बाकी। चलो देखो 69 जो है उसका क्या है, इसमें उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 15, तो ये सही है। 1560 है। उड़िया पहाड़ हाईएस्ट प्लेट्यू है जिसकी हाइट 1360, तो ये 1597 गलत दिया हुआ है। ठीक है, फिर लसाड़िया प्लेट्यू इज लोकेटेड इन सर्दर्न अरावली टू द ईस्ट ऑफ, ये सही है। उसके बाद में है क्रनस्क और कंकवाड़ी प्लेट्यू जो है वो सिचुएटेड इन मिडिल अरावली, सही है। कहाँ पे है दोनों, ये तो अलवर में है ना क्रनस्क, और ये तो नर्दर्न अरावली, तो ये भी गलत है क्रनस्क और कंकवाड़ी। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट 2 ओनली, बी ऑप्शन। इसके बाद में इन हिल्स को मैच करना है, तो बैल का मगरा सिरोही, मोती मगरी जयपुर, उदयपुर, हाँ, सुंडा हिल्स जालौर, और रेल का मगरा राजसमंद। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। फिर इसमें है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बनास प्लेन्स एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड बिलो। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन देखें तो बनास प्लेन्स जो है ये फर्टाइल लैंड है, ईस्टर्न प्लेन्स पूरे ही फर्टाइल लैंड है, वहीं पे अपनी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है, तो 1 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद में है इट इज एट एल्टीट्यूड 150 और 300 मीटर की, सही है। और एलुवियल सॉइल यहाँ मिलती है, ये भी सही है। इसकी स्लोप है टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसे है कि इसकी स्लोप नहीं है, ईस्ट की तरफ है स्लोप, है ना। नदियों का बहाव भी देखोगे तो इस तरफ है, तभी तो राजस्थान में नहीं आती, राजस्थान से एमपी और उस तरफ चंबल, ये माही नदी वगैरह जो भी इस बनास की जो अगर अपन देखेंगे तो वो इस तरफ जा रही है, अपने गुजरात की तरफ जाती है। तो इसका 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन हो गया। फिर है ये राजस्थान के पूर्वी मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से पूर्वी मैदान भागों का निर्माण हुआ है, सही है। ठीक है, इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, नहीं, पेलिस्टोसिन जो काल है उसमें हुआ था। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है क्या, नहीं, ईस्ट की तरफ अपना यहाँ पे रहता है, तो ये भी गलत। तो इसमें सिर्फ ए 72 है ना। फिर है ये इनमें से बनास प्लेन को 2 पार्ट के अंदर तोड़ा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ। तो इसके अंदर मालवा का आ जाता है, और करौली, मालपुरा और मेवाड़, मेवाड़ के अंदर 2 में तोड़ा गया है बनास प्लेन्स को। फिर चंबल प्लेन इज फॉर्म बाय गली इरोजन, ये सही है, वहां पे जो है यानी कि ये गली इरोजन किया जाता है, अपर्दन की क्रिया। राजस्थान के पूर्वी मैदान की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, नहीं, किसकी है न्यूनतम, तो ये इनकरेक्ट तो यही हो गया, तो ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, फिर है विंध्यन स्क्रैप रीजन इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ रॉक्स इन राजस्थान, तो विंध्यन लैंड सैंडस्टोन से बना है, तो यानी कि डी ऑप्शन है इसका, बलुआ पत्थर। डांग लैंड, डांग लैंड किसका पार्ट है इनमें से, करौली, आबू, चित्तौड़, माउंट आबू, भोरट प्लेट्यू और करौली प्लेट्यू में करौली प्लेट्यू। अगर अपन देखते भी है तो डांग का है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, तो वो जो रीजन है वो करौली, इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है। ठीक है, किसका 74 का डी ऑप्शन है, बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। ठीक है, 75 का भी डी है। ठीक है, फिर 76 है ना, ये है दक्षिण पूर्व पठार का निर्माण ज्वालामुखी के बसाल्ट लावा से हुआ, तो ये करेक्ट है। ठीक है, फिर एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार राजसमंद सिरोही में है क्या, नहीं है, कहाँ पे है ये, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधो, डांग वाला जो अपना एरिया सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये वाला, तो यानी कि सेकंड नंबर इसका गलत हो गया। दक्षिण पूर्व पठार का निर्माण क्रिटेशियन काल में हुआ, तो ये करेक्ट है, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो गया सी।
यानी कि 1 and 3, ठीक है, 76 का। फिर अपना 77 है, इसमें है माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज इक्वल पार्टनरशिप ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। नहीं, इसके अंदर कौन कौन है? सिर्फ और सिर्फ गुजरात और राजस्थान। आप देखो तो माही तो एमपी से गुजरती ही नहीं है, अपने यहाँ पे राजस्थान से आती है, गुजरात के अंदर जाती है, तो यानी कि इसका एक्सपेंशन भी कहाँ है? गुजरात और राजस्थान में। मध्य प्रदेश के साथ अपना चंबल में है, ठीक है, तो फर्स्ट गलत हो गया। लेंथ ऑफ माही बजाज डैम इज लोकेटेड डूंगरपुर रीजन के अंदर है। नहीं, बांसवाड़ा के अंदर है। माही बजाज जो सागर डैम है वो कहाँ पे है? तो वो बांसवाड़ा रीजन के अंदर है। बलुआ पत्थर से हुआ था राजस्थान में, बसाल्ट, ये जो आप पूछ रहे हो ना, विंध्यन स्क्रैपलैंड, ये सैंडस्टोन से हुआ था, बलुआ पत्थर से, ठीक है। उसके बाद में है अपन कौन से क्वेश्चन पे? 77। फिर इसका थर्ड जो है वो है देयर इज अ प्लान टू एक्सपेंड इरिगेटेड लैंड ऑफ माही प्रोजेक्ट अंडर माही कमांड एरिया स्कीम, तो ये करेक्ट है। और माही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1959 1960 में, ये भी करेक्ट। अगर आप ये देखो कि आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नहीं भी पता तो भी आप देख लो, 1 गलत है, 2 गलत है, ये तो आपको पता है। ऑप्शन के अंदर देखो, 1 ओनली वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है, 1 and 2 वाला कट गया, 1 2 and 3 वाला, हमें 3 का श्योर नहीं है, फिर 3 and 4, तो 3 आपको पता होना चाहिए, वरना कई बार 2 ऑप्शन से भी अपना बैठ जाता है। अगर 2 ऑप्शन पता है तो अपन ऑप्शंस देखते हैं, उससे अपना फाइनल आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है इसका। फिर 78 है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थेसिस सी इज कि इट इज, ये जो है डिप्रेशन यानी कि असनित या अवसाद प्रक्रिया में है, तो ये करेक्ट है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 1 and 2 बोथ, सी ऑप्शन है। क्या? एक जना हो, एक बार रुको, मतलब कि ये अवसाद हो रहा है, ये नहीं होगा आपके हिसाब से? मुझे एक बार चेक करना है। इट इज और डिसकंटिन्यूटी। एक जना बोलो, रुको, एक बार रुको, शांत हो जाओ, एक जना खड़े होके बोलेगा। भूषण यदि लिखवाया था, ठीक है, तो मैं ये एक बार बोल दूंगी क्योंकि इन्होंने जो मार्क किया है वो सी बताया है। कटवा दो, मेरे हाथ में थोड़ी है, ये वाला है ना। आप क्या कह रहे हो कि ये डिसकंटिन्यूटी वाला गलत है? एक मिनट, टाइम है नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं ये बता दूंगी एक बार, ठीक है। 78 और एक वो अपना और क्वेश्चन है, ये दोनों मैं बता दूंगी, इन्होंने जो मुझे बताया है, ठीक है। तो 78 वाला एक बार, 78 वाला मैं एक बार आपको कंफर्म बता दूंगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, टाइम क्योंकि बहुत कम है ना। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी, यानी कि ए ऑप्शन है, 79 का ए है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट प्लेट्यू भोरट प्लेट्यू, ठीक है, बी है इसका। सबसे बड़ा उड़िया है उसके बाद में, बी ऑप्शन है। फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्ट्रक्चर इज फॉर्म रिगार्डिंग बरखान, स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन सॉइल इज डिपॉजिटेड, ये सही है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है कि बरखान कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू डेजर्टिफिकेशन, ये भी सही है। मेनली फाउंड इन जैसलमेर, नहीं, कहाँ पे है ये? शेखावटी रीजन में, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, 1 and 2, ठीक है। फिर है इनमें से सही स्टेटमेंट अपन को बताना है, तो इसमें सेकंड वाला है कि परसेंटेज पॉपुलेशन फाउंड लेस इन स्टेट।
अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट ऑफ द एरिया इज कॉल्ड, किसके बारे में, ड्राई डेजर्ट के। तो आपके कोपेन हो गया क्या, क्लाइमेट हो गया। तो उसके अंदर जो अपना ये ड्राई डेजर्ट है वो BSHW है, BWHW है, ड्राई डेजर्ट वाला BWHW है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और उसके बाद में सेकंड है कि परसेंटेज इज फाउंड टू बी लेस इन द स्टेट, ये सही है, क्योंकि इस एरिया के अंदर अपन देखें तो पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, 82 का बी। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, थली रीजन के अंदर कौन सा आता है, बीकानेर और चूरू, क्योंकि वो अपलैंड उठा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, 84 का क्या है, इन द मेवल रीजन, मेवल रीजन कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो, यानी कि डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, 84 का डी ऑप्शन है। ठीक है, पीछे जा रहे हैं ना आंसर, सो गए या जाग रहे हो पीछे वाले, जगे हुए हो क्या। फिर 86 है, 85 सॉरी, व्हाट आर द स्टीपली स्लोपिंग हिल्स ऑफ सिरोही कॉल्ड, भाकड़। तो सिरोही में जो पहाड़ियां हैं स्टीपी, उनको क्या कहते हैं, भाकड़ कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर 86 जो है इसमें अपन को पूछा है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, क्योंकि इस तरफ की अपनी अरेबियन सी है, इस तरफ वाली अपनी बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, फिर अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अरावली के इधर इधर बारिश हो जाती है तो डेजर्ट एक्सपेंशन वहीं तक रुक गया, अरावली के इधर डेजर्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है विभाजक ये कैसे है, क्योंकि इसके इस जैसे यहाँ पे जो पानी आया, इधर की नदियां जो है वो इधर फ्लो कर गई और स्लोप इसका इधर था, तो इधर वाली बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, दोनों करेक्ट है बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। 86 के बाद 87 है, इसका ऑप्शन क्या है, बी है इसका, कि इनमें से कौन सा गलत है। तो सेवन घास का होती है, जैसलमेर के अंदर होती है। ठीक है, फिर 88 जो है उसका है ए, एक इसके अंदर है कि विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार कहलाती है मुकुंदरा माउंटेन्स। किसमें, 89 अभी देख रही हूँ, जैसलमेर रीजन जो है उसके अंदर कौन सा आएगा, भाकरी। बाड़मेर में तो अब ये रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन, चूरू है ना जो, तो इसके इंग्लिश में तो फादर लिख दिया, बाप रीजन को, और चूरू कब बड़ी आ रही, मतलब पूरा ही कन्वर्जन। तो इसका ऑप्शन आ गया अपना 89 का ए। ठीक है, फिर 90 का क्या है, बलसान का एग्जाम्पल कौन है, सांबर लेक, तो यानी कि बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राजस्थान माउंटेन पीक, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो ये आप लोगों ने किया होगा, इसका ऑप्शन है सी। ये जो आपको सीक्वेंस जो ट्रिक से याद है पूरा, उस हिसाब से इसका ट्रिक तो मुझे भी याद नहीं है ढंग से, वो तो पढ़नी पड़ती है वापस। एक जना बोल दो, यहाँ पे आके बोल दो, एक बार मुझे थोड़ी बता दो, याद आ जाएगी। चलो आगे बता देती हूँ, रुको क्वेश्चन। 92 जो है इसका क्या है, इसमें इसका डी ऑप्शन है, ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि 1 2 3 तीनों है। इसके अंदर क्या है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन में इस भाग का निर्माण पेलिस्टोसीन काल में हुआ, ये सही है। इसका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। रुको, ईस्टर्न प्लेन रीजन का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ही तो है। अगर अपन इन नदियों का देखते हैं, माही नदी और इनका देखोगे तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ, और आर फॉर्म बाय सेडिमेंट डिपॉजिट बाय रिवर 3 भी सही है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर 93 जो है इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हाड़ौती प्लेट्यू के बारे में बताना है, तो हाड़ौती प्लेट्यू सेडिमेंट्स ऑफ रिवर के बारे से बने हैं, गलत है, क्योंकि ये तो पठार उसका लावा से बने हैं, बसाल्ट लावा से। मेनली रेड सॉइल इज फाउंड इन, नहीं, ब्लैक सॉइल मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन पेलिस्टोसीन पीरियड, नहीं। फिर मेजर रॉक्स लाइक दिस, ये सही है, सैंडस्टोन और ये जो कोटा स्टोन है ये यहाँ पे इस टाइम मिलते हैं। ठीक है,
फिर आपका 94 जो है इसका ऑप्शन है बी। इसमें थार डेजर्ट के बताने हैं, तो इसके अंदर सिर्फ बनास प्लेन्स जो है वो नहीं आएगा, बाकी तीनों इसी का पार्ट है। उसका जो नेक्स्ट है 95, उसका है राजसमंद जो है, राजसमंद में आ गई अपनी खमली घाट, पाली के अंदर आ गई देसूरी नाल यानी कि बी के आगे 1, उदयपुर के अंदर आ गई अपनी फुलवारी नाल, और अजमेर में परवारिया। ये भी रिपीट है ना क्वेश्चन शायद, तो 2143 यानी कि ए ऑप्शन है। ठीक है, फिर 96 जो है इसका है सी, 26 किलोमीटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान को क्रॉस करती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से क्रॉस करती है। उसके बाद में द एरिया विद लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इज कॉल्ड राठी। ठीक है, और इसके अंदर फिर है डुंडार एरिया इज कॉल्ड राठी सीरीज। नहीं, राठी एरिया कौन सा है, जहाँ पे जो बीकानेर वाला जो मेनली रीजन है, बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर वाला, और यहाँ पे राठी गाय पाई जाती है, इसलिए भी इसको राठी रीजन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। ए तो गलत है ना? अच्छा, फॉल्स ही पूछा है इसमें। हाँ, तो फॉल्स पूछा है तो ओनली 2 फॉल्स है ना, आप वो मेरी वाली गलती करिए। हाउ मच पार्ट ऑफ लैंड एरिया ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट? 2/3। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। 99 जो है उसका क्या है, बूंदी, और 100 जो है उसका सी, यानी कि कटरा और सिलाना। ठीक है, दो दो गलत, मैं बता दूंगी ये 2 क्वेश्चन। एक तो 78 वाला, सेवेंटी एट और 49 आपका, रख लो वो भी।